उत्तराखंड में बाबा नाम से दुकान चलाना एक दुकानदार को भारी पड़ गया। अब ये मामला पूरे देश में सुर्खियों में है। क्या बाबा जो शब्द है वो एक धर्म विशेष से जुड़ा हुआ है? हम बनारस के लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। आपने भी आम बोलचाल में ये भाषा को सुना होगा। बाबा का मतलब क्या? बाबा का मतलब देखिए ये है, हम लोग कहीं भी बुजुर्ग आदमी को देखते हैं या किसी भी व्यक्ति को देखते हैं, अगर वो हमसे ज़्यादा उम्र में है तो हम लोग बाबा, चाचा, ये इस तरह शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये इसका ये मतलब नहीं इसको धार्मिक वे में ले जाए। ये कोई ऐसा बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। अगर कोई बाबा लिखता है शब्द अपने दुकान पे तो एक तो अच्छी बात है ना। हम लोग तो देखिए हमारे बनारस में तो लोग बाबा बाबा बोलते हैं। क्या बाबा का जयराम, बाबा का बाबा जयराम, ये बोलते हैं। ये बोलते हैं, अक्सर बोलते हैं हम लोग के बनारस में। और उसमें कोई ये बात नहीं रहती कि आप किस धर्म से हैं और किस जाति से। इससे कोई मतलब नहीं है कि कौन किस धर्म से है, कौन किससे है। आप घाट पे चले जाइए, बाबा प्रणाम, आप जी कोई भी हो। भाई साहब, आपको लगता है कि बाबा शब्द रखना एक दुकानदार को इतना बड़ा भारी पड़ गया कि नहीं? क्या इसको धर्म विशेष से जोड़कर देखना सही है? नहीं, ये धर्म विशेष से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। बाबा जो शब्द है, बाबा हमने तो जो अपना अनुभव देखा है, चाहे वह जैसे किसी मज़ार पे भी लोग जाते हैं तो लोग कहते हैं हम बाबा के मज़ार पे जा रहे हैं। चाहे देखिए हमारे बनारस में कई ऐसे मज़ार हैं जिनका मैं नाम आपको बता दे रहा हूँ। जैसे चंदन शहीद बाबा हो गए, पलंगिया शहीद बाबा हो गए, बहादुर शहीद बाबा हो गए। बहुत से ऐसे मज़ार हैं जो बाबा के ही नाम से जाना जाता है। 50 मीटर की दूरी पर कोई मजार है? सर्किट हाउस में है। हाँ, यहाँ पर ही। हाँ, यहाँ भी लोग बाबा के नाम से ही जानते हैं। और हमारे यहाँ जो जोगिया कलर के कपड़ा पहन लेते हैं, संतों के कलर का, उनको तो गांव में लड़के, बच्चे, मतलब महिलाएं, सब लोग बाबा के नाम से ही कहती हैं। इसलिए हम बाबा शब्द को किसी धर्म, जाति और नाम से नहीं हम दे सकते हैं इसको। तो सवाल है कि एक मुस्लिम व्यक्ति को बाबा के नाम से अपना दुकान चलाना भारी पड़ गया। चीड़ कोई और रही होगी, उनको किसी चीज़ का बदला लेना रहा होगा, इसलिए वहाँ जाकर तांडव मचाए हैं बाबा के नाम पर। और हम तो यह कहेंगे, अगर ऐसी कोई अगर वारदात किया, चाहे वो कोई व्यक्ति रहा हो, उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। कि बाबा शब्द वो सबका होता है, किसी विशेष व्यक्ति का, किसी विशेष धर्म जाति का नहीं है। बाबा नाम ये हम लोग अपने बुजुर्गों का सम्मान करते हैं, चाहे वो किसी धर्म में होता है, उसको कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई करके उसको सज़ा होनी चाहिए। बाबा, ये शब्द काफ़ी चर्चा में रहा। जैसे हम भी आपसे अगर हम बात कर रहे हैं तो हमने आपका नाम नहीं जाना, ना हम जानते हैं, बाबा ही हम आपको कह रहे हैं। तो इसके लिए आवश्यक है कि आप किसी एक धर्म से हों? नहीं, ऐसा देखिए, उसमें है कि बाबा एक आदर्श सूचक शब्द है। बाबा शब्द जो है एक आदर्श सूचक है। अपने से बड़े लोगों, बुजुर्गों को भी लोग बाबा शब्द का प्रयोग कर, शब्दों का प्रयोग करके उनको बुलाते हैं और सम्मानजनक ढंग से बुलाते हैं। लेकिन अगर वह मुसलमान, अगर हिंदू बाबा शब्द लगा करके वो अपना दुकान चलाता, तो शायद यह बजरंग दल के कार्यकर्ता जो गए होंगे, चाहे जो भी कार्यकर्ता गए होंगे, उनको नहीं बोलते। यहाँ केवल मुसलमान समझ करके उनको दिखाई पड़ रहा था कि कहीं उत्तर प्रदेश का जो है बाबा, मुख्यमंत्री बाबा जी के नाम से तो यह दुकान नहीं चला रहा है। तो इसमें जो है हिंदू और मुस्लिम की भावना को देखते हुए उस व्यक्ति को प्रताड़ित किया गया है। तो आप मानते हैं सही है? क्या मानते हैं सही? आप ये मानते हैं? हुआ है, ये सर्वे सर्वा गलत हुआ है। उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाबा शब्द जो है एक आदर्श सूचक शब्द होता है। आप ये बताइए कि एक धर्म से जोड़कर एक शब्द को देखना, बाबा, रास्ते में कोई चलता है, हम लोग नहीं उन्हें पहचानते हैं, वो किस वर्ग से हैं, हम लोग जैसा कि इन्होंने बताया आदर्श सूचक बोल देते हैं। और वहाँ पर अब इस बातों को लेकर कि आप अगर बाबा हैं तो आप या तो बाबा बनिए और नहीं तो नाम बदलिए। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि धार्मिक उन्माद इसको कहा जाए। एक धर्म के, एक विशेष धर्म के को अटैक किया गया है, जबकि बाबा शब्द का मतलब हम हिंदुओं में भी होता है। जैसे डी बाबा, केदारिया वीर बाबा, तमाम बाबा हैं हम लोग। जैसे चंदन शहीद बाबा, यही बगल में आपके बहादुर शहीद हैं। तो बाबा शब्द, बाबा होता क्या है कि अभी हमारे यहाँ घर के बच्चे हैं छोटे छोटे, हमारे यहाँ पिताजी को बाबा कहते हैं। तो इसका मतलब कि वो बाबा हिंदू है कि मुस्लिम है? नाम भी रखना या शब्द की ये हिंदू मुस्लिम के नहीं। देखिए, ये कुल मिला जुला के ये दंगा कराने की सबसे बड़ी साजिश है कि ये लोग किसी तरह दंगा हो
आदमी डाइवर्ट हो, रोजगार की बात न करे, व्यापार की बात न करे, महंगाई की बात न करे, बेरोजगारी की बात न करे। इससे भटकाने के लिए बजरंग दल, तमाम दल, हम कह रहे पाकिस्तान से युद्ध होता है, क्या करता है बजरंग दल या करणी सेना या हिंदू सेना या महान सेना, ये लोग क्यों नहीं जाते भाई? ये सिर्फ अपने देश में रहने वालों के साथ इतना बड़ा विद्वस्तता रखना, ये कहाँ की रीत है? और सबसे बड़ी बात, वहाँ तो उस दीपक, जो मोहम्मद दीपक अपने को बता रहा है, हम तो उसको सल्यूट करते हैं। कम से कम वो बीच बचाव में आया, उतना हिम्मत किया। हम तो चाहते हैं कि देखिए, राजनीति एक अलग चलक है, जो भाईचारा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भारत के हैं भाई भाई, तो हम लोग यहाँ राजनीति एक अलग है। जिसको जहाँ पसंद हो अपना वोट करे, सपोर्ट करे, उनको चुने। लेकिन ये जो भाईचारा है, ये समाप्त न किया जाए। ये हम माननीय मोदी जी से, योगी जी से भी आग्रह करते हैं कि इस देश में जो धर्मनिरपेक्षता चलती आई है उसको रहने दीजिए। आप लोग अपना काम करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। आपको अगर विविधता में एकता समझना है तो बनारस जरूर आइए। अलग अलग राज्यों से अलग अलग संस्कृति को मानने वाले लोग यहाँ पर रहते हैं। और जब हमने इस विषय पर चर्चा की तो इनका साफ कहना है कि आप स्वतंत्र हैं किसी विचारधारा को मानने के लिए, लेकिन देश की जो मजहबी एकता है वो कभी नहीं टूटनी चाहिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।